आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे पहले हम लोग क्या किए? हम लोग पहले किए जो हम लोग और जो निकाले कहाँ से? अर्थ क्रस्ट से। सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या किए? उसको हम लोग कूटे और पीसे। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए? उसका कंसंट्रेशन किए। तो कंसंट्रेशन कौन कौन सा मेथड से किए? बाय द हैंड ब्रेकिंग मेथड। फिर हम लोग क्या किए? बाय द ग्रेविटी सेपरेशन। फिर हम लोग किससे किए? तो बाय द फोर्स फ्लोटेशन प्रोसेस। फिर हम लोग किससे किए? तो बाय द मैग्नेटिक सेपरेशन, या फिर हम लोग किसमें किए? तो लीचिंग और केमिकल सेपरेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। तो मतलब कि धातु का पृथक्करण या निष्कर्षण। तो मतलब कि अभी जो हम लोगों के पास जो कंसंट्रेटेड और है, कंसंट्रेटेड और मतलब कि कंसंट्रेटेड और कहते किसको है? मतलब कि और में जो इम्प्योरिटी था उसको तो हम लोग अलग कर दिए बाय द कंसंट्रेशन प्रोसेस से। ठीक है, अब हमारे पास क्या मिला? प्योर और में है। अब उस प्योर और से मतलब कि सांद्रित अयस्क से मुक्त धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल या आइसोलेशन ऑफ द मेटल। तो ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, क्या होता है? दो स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो स्टेप वन क्या हो गया? कन्वर्शन ऑफ द, पहला क्या हो गया? कन्वर्शन ऑफ द कंसंट्रेटेड और टू इट्स ऑक्साइड फॉर्म्स, ऑक्साइड फॉर्म। और दूसरा स्टेप क्या हो गया? कन्वर्शन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द मेटल टू द मेटेलिक फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग जो हम लोग के पास जो कंसंट्रेटेड और है, क्या है? कंसंट्रेटेड और है, उससे हम लोग क्या करेंगे? मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। और फिर जो मेटल ऑक्साइड जो है, ठीक है, क्या है? मेटल ऑक्साइड है, उसको हम लोग किसमें चेंज कर देंगे? तो मेटेलिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आइसोलेशन ऑफ द मेटल दो स्टेप में कंप्लीट होता है। इट इज कंप्लीटेड इनटू टू स्टेप्स। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे कि कंसंट्रेटेड और को उसका ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करेंगे, और फिर जो मेटल ऑक्साइड जो बनेगा उसको हम लोग बाय द जिस प्रोसेस से भी चेंज करेंगे, किसमें चेंज कर देंगे? तो बहुत सारा विधि आने वाली है और बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग किसमें चेंज कर देंगे? तो मेटेलिक फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो पहला हम लोग फर्स्ट स्टेप को पहले पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो कन्वर्शन ऑफ द कंसंट्रेटेड और टू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। तो कंसंट्रेटेड और मतलब कि हम लोग जो अर्थ क्रस्ट से जो और निकाले उसमें क्या है? बहुत सारा इम्प्योरिटी है। उस इम्प्योरिटी को जो दूर किए, अलग किए, इम्प्योरिटी को अलग करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल। अब
मेरे पास क्या हो गया, प्योर ओर हो गया। अब प्योर ओर को हम लोग किस में चेंज करेंगे, तो मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। इट इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स। फर्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। और दूसरा स्टेप क्या हो गया, रोस्टिंग। क्या हो गया, रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों ही जो होता है, दोनों किसमें होता है, तो रिवर्मेटरी फर्नेस में होता है। दैट मीन्स परावर्तनी भट्ठी। परावर्तनी भट्ठी एक्चुअली में कहते हैं किसको है, चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा उसके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे कुछ बातें हैं नहीं जिसको कि समझने में प्रॉब्लम होता है। ध्यान से वीडियो को देखिए, ठीक है, और शुरू से देखिए, सारा पार्ट बाय पार्ट को शुरू से देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। परावर्तनी भट्ठी एक्चुअली में कहते हैं किसको, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपका परावर्तनी भट्ठी हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका दीवार हो गया जो अग्निशा ईंटों का बना हुआ है, ठीक है, जो है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपका चूल्हा रहा, ठीक है, स्टीम कोयला जल रहा है, और इस जगह पे क्या है, और है, ठीक है। अब यहाँ से आग निकल रहा है, डायरेक्ट आग यहाँ से नहीं निकलता है, यहाँ से गर्म नहीं कर देता, यहाँ से गर्म कर रहा है। अब ये जो गर्म हवा हुआ, ये जाकर के जो अग्नि ईंटों से बना से टकराया आया यहाँ पे, ये टकराया आया यहाँ पे, ये टकराया आया यहाँ पे, और इधर से क्या हो रहा है, वेस्टेज निकल रहा है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों ही क्या है, ऐसा परावर्तनी भट्ठी में संपादित किया जाता है। वैसे डायग्राम एग्जाम में आने वाला है नहीं, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैल्सिनेशन, एक्चुअली में कैल्सिनेशन कहते हैं किसको, नोट्स को पढ़िए, वीडियो देखिए, समझ में एकदम बहुत अच्छी तरह से आएगी। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन एक्चुअली में कहते किसको है, ठीक है। वायु के अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैल्सिनेशन कहलाती है। कैल्सिनेशन कहते किसको है, वायु के अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैल्सिनेशन कहलाती है, निस्तापन कहलाती है, ठीक है। देखते हैं निस्तापन में होता क्या है। तो निस्तापन के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन होता है। क्या क्या परिवर्तन होता है, तो पहला नंबर, आर्द्रता दूर हो जाती है, अयस्क में कुछ भी नमी रहेगा, गर्म करेंगे तो नमी क्या होगा, दूर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा क्या होने वाला है, दूसरा कुछ ऐसे भी अयस्क होते हैं जिसमें क्या होता है,
जल उपस्थित होते हैं तो वे निर्जलीकृत हो जाते हैं। जैसे देख लेते हैं बॉक्साइड गैस Al2O3 इंटू 2H2O। अब इसको जैसे हीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Al2O3 प्लस 2H2O वेपोराइज होके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड बॉक्साइट और ठीक है। उसी तरह लिमोनाइट Fe2O3 इंटू 2H2 हीट करेंगे क्या आ जाएगा, Fe2O3 प्लस 2H2 लिमोनाइट। क्लियर। अब तीसरा क्या होने वाला है, तीसरा कुछ कार्बोनेट और है तो क्या होगा, ऑक्साइड फॉर्म में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, सब में क्या हो रहा है, ये और है और किसमें चेंज हो जा रहा है, उसका ऑक्साइड फॉर्म में। ठीक है, इस स्टेप का ये काम ही है। दूसरा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अपना पाउच करके उतारना क्या है, पीडीएफ तो भेज ही देते हैं। तीसरा हो गया, तीसरा आपको कुछ कार्बोनेट और होता है जैसे जिंक कार्बोनेट ZnCO3। और वायु के उपस्थिति में इंडक्शन ऑफ एयर हीट कर रहे हैं तो क्या जाएगा ZnO प्लस CO2। ठीक है, PbCO3 हीट करेंगे क्या जाएगा, PbO प्लस CO2। क्लियर। तो बात को समझिए क्या हो रहा है कैल्सिनेशन में। कैल्सिनेशन किसको कहते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल बात है, याद रखना बहुत ही आसान है। क्लियर। तो कैल्सिनेशन कहते हैं किसको है कि वायु के अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ठीक है। अब चूंकि आप इंटर में तो आपको कुछ ज्यादा लिखना पड़ेगा। निस्तापन में के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन होता है। क्या क्या परिवर्तन होता है, गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या हो जाएगा, उसमें जो नमी है नमी दूर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा हो गया आपका क्या कहते हैं, क्या अगर अयस्क में कुछ जल है तो सर पहले वाला में भी तो आदत्ता में जल था, अभी भी जल है। ये जल नमी वाला जल नहीं है, ये क्रिस्टल के अंदर जो जल है, जैसे कि बॉक्साइट एसिड में क्या होता है Al2O3 इंटू 2H2, तो ये H2 ऑलरेडी क्रिस्टल के अंदर है। अब जब इसको गर्म करेंगे वायु के अनुपस्थिति में, किसमें, परावर्तनी ग्रंथि में, तो Al2O3 प्लस 2H2 बाहर निकल जाएगा। तो अगर जल युक्त अयस्क है तो क्या हो जाएगा, निर्जलीकृत हो जाएगा। ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वेपोराइज्ड हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा क्या होगा, कार्बोनेट अगर अयस्क है तो क्या कर देगा, उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज कर देगा। क्लियर। अब अपन आते हैं किसमें, रोस्टिंग। बातें बहुत आसान है, समझना बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपका मेहनत, थोड़ा सा मेरा मेहनत। नेक्स्ट आते हैं रोस्टिंग। कहते हैं किसको, ठीक है, मतलब हो गया भर्जन। ठीक है, या जारन जिसको कहते हैं। तो वायु के अधिकता में, किसमें, वायु के अधिकता में गलनांक से कम ताप पर अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। निस्तापन, भर्जन, थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन, बात एक ही है, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन, निस्तापन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी अयस्क को गर्म करते हैं और भर्जन में भी अयस्क को गर्म करते हैं। निस्तापन में हम लोग
वायु के अनुपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, और भरजन में हम लोग क्या करते हैं, वायु के अधिकता में करते हैं। क्लियर? तो अब भरजन में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है भरजन के दौरान? तो पहला, अगर कार्बनिक यौगिक उपस्थित है तो वो बाहर निकल जाएगा। कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सबसे बना यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो वो सब अपना ऑक्साइड रूप में चेंज होकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दूसरा, कुछ अधातु जैसे सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, अगर ये सब रहा तो क्या हो जाएगा, अपना ऑक्साइड में चेंज होके बाहर निकल जाएगा। तो वायु के अधिकता में गर्म कर रहे हैं तो ऑक्सीजन लेंगे, हीट करेंगे। एक बात, जैसे कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में पाया जाता है, सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है, तो सल्फर S8 के फॉर्म में पाया जाता है। ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं, हमें पता होनी चाहिए। P किस फॉर्म में पाया जाता है, P4 के फॉर्म में। वैसे जब हम लोग P ब्लॉक पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे, क्यों, ठीक है। तो अब अपन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। S8 प्लस O2 क्या हो जाएगा, SO2 कितना, 8 टाइम्स। क्लियर? क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। P4O2 बना क्या, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या बना, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। लेकिन एक्चुअली इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, हमको लिखना क्या है, P4O10। बोलोगे कि सर आप बोल रहे हैं इसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और लिख रहे हैं फास्फोरस डाइऑक्साइड। एक्चुअली में होता क्या है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है वो डाइमर के रूप में पाया जाता है। तब वो क्वेश्चन आ जाएगा सर डाइमर किसको कहते हैं। ये सब बातें 11th में डाइमर क्या है नहीं है हम लोग 11th में डिस्कस किए थे, लेकिन 11th का पार्ट को तो थोड़ा सा 12th में झेलना पड़ेगा। तो ये चूंकि डाइमर मतलब क्या हुआ, दो अणु आपस में, दो मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, बैलेंस करते हैं 5 टाइम्स। क्लियर? सल्फर है O2 के साथ AS2O3, ठीक है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। मतलब कि अगर कुछ नॉन मेटल जैसे सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक अगर रहे तो वह अपने ऑक्साइड फॉर्म में चेंज होकर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब नेक्स्ट उसमें क्या हुआ था तीसरा पॉइंट पे कि किसमें, कैल्सिनेशन में। कैल्सिनेशन में क्या हुआ था कि कार्बोनेट अपने ऑक्साइड में चेंज हो गया था। इसमें क्या होगा, ये सब तो वैसे ऑलरेडी PDF सेंड किया जा चुका है, देख लीजिएगा और नहीं तो पॉज करके समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि अगर कुछ सल्फाइड और है तो क्या होगा, अपने ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो सकता है। जैसे ZNS O2 के प्रेजेंस में ही ZNO प्लस SO2 बैलेंस करते हैं। टाइम्स PBS O2 के प्रेजेंस में हीट का साइन देना है डेल्टा के द्वारा, लिखना जरूरी है। PbO प्लस SO2 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 2 to the 6 3। क्लियर? तो क्या क्या बातें हैं, कैल्सिनेशन किसको कहते हैं, एक बार फिर से हम लोग मेमोराइज कर लेते हैं। कैल्सिनेशन किसको कहते हैं कि
वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया कैल्सिनेशन कहलाती है। ठीक है, और वायु के अधिकता में गलनांक से कम ताप पर अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। क्लियर? तो निस्तापन में क्या होता है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, नमी हट जाता है, कुछ अगर जल रहा जल युक्त कुछ अयस्क होता है तो निर्जलीकृत हो जाता है, और धातु कार्बोनेट क्या होता है, अपना ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो जाता है। भर्जन में क्या होता है, भर्जन में कुछ कार्बनिक यौगिक रहा तो वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर कुछ अधातु जैसे सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक अगर प्रेजेंस होता है तो क्या होता है, वो वाष्पिक ऑक्साइड के रूप में गायब हो जाता है, और ये क्या करता है, धातु सल्फाइड को उसके ऑक्साइड फॉर्म में चेंज कर देता है। क्लियर? गुड।